Good morning everyone. I hope everybody is healthy and fine. So class 12th macroeconomics बहुत ज़बरदस्त चैप्टर आज अपन सीखने वाले हैं, विच इज कॉल्ड दी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. अपनी बुक का बेटा चैप्टर नंबर 2 ये रहने वाला है. मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था अर्लियर क्लास में, ठीक है. इसमें पढ़ेंगे हम कि भाई मैक्रोइकोनॉमिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट थ्रू आउट द मैक्रोइकोनॉमिक्स हमारे काम में आने वाले हैं, रिपीटेडली आएंगे. तो उस केस में हम उनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उसके बारे में अपन ये सीखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो देखिए सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स चैप्टर में क्या क्या आने वाला है. दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड. देखिए गुड्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. मेजरली 2 पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स ये दूसरी तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. पर ये होता क्या है इन सब के बारे में अपन सीखेंगे. देन सेकंड पॉइंट अपन देखेंगे बेटा कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं इनके बारे में अपन जानेंगे. देन कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट क्या है. स्टॉक्स एंड फ्लोज, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कौन कौन से होते हैं. ठीक है, इंटरसेक्टोरल मनी फ्लो, रियल फ्लो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये क्या होता है, ये सब भी अपन इसमें पढ़ेंगे. ओके, तो भाई देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या है. भाई देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो किया जाता है गुड्स को वो 2 तरीके से है. वन इज द फाइनल गुड्स, अनदर इज द इंटरमीडिएट गुड्स. दोनों में क्या फर्क होता है. देखिए फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं. दैट मींस दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज. ऐसे गुड्स जो कि इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं उन्हें अपन कहते हैं क्या, फाइनल गुड्स. अब ये फाइनल गुड्स 2 तरीके के हो सकते हैं बेटा. वन इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड अनदर इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड, सॉरी कैपिटल गुड्स. अच्छा, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं जिनके एंड यूजर्स कौन होते हैं बेटा, कंज्यूमर्स. यहां पर अपन सिंपली हाउस होल्ड बोल सकते हैं. ठीक है, सेम वे कैपिटल गुड्स के एंड यूजर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं बच्चे, प्रोड्यूसर. अच्छा, कैपिटल गुड्स में मशीनरी, ठीक है, जितना भी होता है वो सब आ जाते हैं. नाउ कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो अपन आगे देखेंगे. सेकंड विच इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड्स. देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, जैसे कि यूज्ड एज रॉ मटेरियल एंड यूज्ड फॉर रीसेल. बेसिकली जिसे हम खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको या तो किसी चीज को बनाने में, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया जा रहा है, या वो चीज खरीद के लाई जा रही है किसी और को बेचने के लिए. ठीक है, जिसे कहते हैं रीसेल करने के लिए, उसे भी अपन क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हैं. क्लियर है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर गुड्स इज फाइनल गुड्स एज वेल एज द इंटरमीडिएट गुड्स. नाउ सेकंड फाइनल गुड्स क्या है. देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and are used and are ready for use by their final user. Basically ऐसे गुड्स जो कि फाइनल बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके, तैयार हैं यूज करने के लिए, उन्हें अपन सिंपल भाषा में कहते हैं फाइनल गुड्स. ठीक है, अब ये फाइनल यूजर्स जो यहां पर बोला गया है ये वाला, ये होता क्या है. फाइनल यूजर्स मतलब फाइनली जो उन गुड्स को इस्तेमाल करने वाले हैं. ये 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो एक कंज्यूमर होगा या फिर वो एक प्रोड्यूसर होगा. राइट. अब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, तो बेटा 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया. पहला तो है फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. क्लियर. आइए, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स. ये वाले जो गुड्स हैं कंज्यूमर गुड्स, ये कौन कंज्यूम करता है, कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड या फिर जो भी हमारे आएंगे इसमें. ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन आगे. और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, इनके एंड यूजर्स कौन है बेटा, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं. ठीक है जी. अब इसमें क्या क्या आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, है ना, जैसे कि मशीनरी वगैरह, वो सब इसमें लिए जाते हैं. नाउ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे किया जा सकता है. देखो बड़ा सिंपल बात है कि दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर, कौन से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जितना हाउस होल्ड वगैरह ने, ठीक है, कंज्यूम किया, जितना भी वो गुड्स खरीदे, उस सब का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो, और जितना प्रोड्यूसर्स ने इन्वेस्टमेंट किया,
ठीक है, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स पर जिन्होंने भी एक्सपेंडिचर जितना भी किया उस सबको टोटल कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। बेटा साथ के साथ नोट डाउन जरूर करते जाइएगा नोट्स में, क्लियर है। चलिए नाउ व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए ये जो एक टर्म है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए वी मीन दैट दीज गुड्स आर आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। यानी सिंपली हम कहें कि बन के तैयार हो चुके हैं, बस अब उनको इस्तेमाल करना बाकी है, मार्केट में अवेलेबल है, अब उनको क्या करना है, अपने को इस्तेमाल करना है ताकि हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो इन्हें कहा जाता है क्या, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को ये कर चुके हैं क्रॉस। क्लियर। नाउ हियर वी हैव अनदर विच इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपको बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन है। देखिए वन which have yet not crossed the boundary line of production. Second, value is still to be added to these goods. And third, which are yet not ready for the use for their final users. So तीन चीजें हो गई intermediate goods के लिए। पहला कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन जिन्होंने क्रॉस नहीं किया, मतलब अभी भी उनमें प्रोडक्शन होना, उनमें फिनिशिंग होना बाकी है, पहली चीज तो ये। सेकेंड, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड। जैसे कि हम बात करें वुड है भाई, अब वुड अगर हम इंडिविजुअली देखें तो उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन उसी वुड का जब हम चेयर एक मैन्युफैक्चर करें, राइट, एक चेयर अगर अपन बना दें तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज वेल एज वो यूज ज्यादा होता है, राइट। तो दैट इज दी कि वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दोज गुड्स। द थर्ड वन विच इज दी विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। यानी हमारे फाइनल यूजर्स कौन से थे, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, राइट, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये अभी तक ऐसे गुड्स हैं जो कि उन तक पहुंचे ही नहीं हैं। क्यों नहीं पहुंचे भाई, क्योंकि अभी तक वो बन के तैयार ही नहीं है, राइट। तो ऐसे गुड्स को अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सीलेंट। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो या तो ये होंगे रॉ मटेरियल या फिर ये वो गुड्स होते हैं जो कि रीसेल के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज रीसेल, खरीदे गए बेचने के लिए, खरीदे गए बेचने के लिए, दैट इज नोन एज रीसेल। जैसे अपन किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाएं और डायरेक्ट गुड खरीदें, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। हम जाते हैं इनके पास, रिटेलर्स के पास। किसके पास जाते हैं बेटा, रिटेलर्स के पास में। तो गुड्स जो रीसेल के लिए खरीदे गए, तो फॉर दैट एंटरप्रेन्योर दैट विल बी अ इंटरमीडिएट गुड, दैट विल बी एन इंटरमीडिएट गुड। ओके नाउ अच्छा, जब भी अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरमीडिएट गुड्स की जितनी भी वैल्यू हमें गिवन है, इंटरमीडिएट गुड्स, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा। जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, परचेजेस के नाम से गिवन होगा ये, ठीक है। तो इनको अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए नहीं लेते, माइनस कर दिया जाता है बेटा, हटा दिया जाता है उसकी वैल्यू में से, ठीक है। टू गेट द एक्चुअल नेशनल इनकम, टू गेट द एक्चुअल जीडीपी, हम इसको क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट इट सेज नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड। देखिए कहता है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदा, खर्चा हुआ, उस खर्चे को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट भी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर है। नाउ देखो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है जनरली, सुनिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट की, एक ही गुड है, एक ही तरीके की कमोडिटी है, लेकिन वो फाइनल की तरह भी यूज की जा सकती है एज वेल एज उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि गुड सेम है लेकिन वो फाइनल भी है और वो इंटरमीडिएट भी है। चलिए देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल से देखेंगे इसको। इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स एज फाइनल एंड अदर सेट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। द डिस्टिंक्शन डिपेंड अपॉन द एंड यूजर ऑफ द गुड्स। भाई सीधी सीधी बात है कि जो डिस्टिंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, जो एंड यूजर है, जो एंड यूजर। जैसे हमने एग्जांपल लिया, शर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं। भाई एक रिटेलर है, इसका काम क्या है, शर्ट रिटेलर है,
ठीक है, या गारमेंट का रिटेलर है, ये शर्ट्स को परचेज करता है फॉर रीसेल, और ये देता किसको है? कंज्यूमर को। किसको देता है बेटा? तो फॉर कंज्यूमर इट विल बी अ फाइनल गुड, ठीक है, एंड फॉर शर्ट रिटेलर ये क्या हो जाएगा? एक इंटरमीडिएट गुड। तो गुड तो एक ही था, गुड तो एक ही है बच्चों, लेकिन वही सेम गुड जब एक रिटेलर ने लिया तो उसके लिए हो गया इंटरमीडिएट गुड, और वही सेम गुड अगर किसी एंड यूजर या कंज्यूमर ने लिया तो उसे अपन ने क्या बोल दिया? फाइनल गुड। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कैन देयर बी अ कंडीशन वेयर द सेम गुड कैन बी एन इंटरमीडिएट एज वेल एज अ फाइनल गुड? तो आप कहोगे यस, और आप इसका एक रीजन विद एग्जांपल बता सकते हो। क्लियर है? आगे चलेंगे। यहां पर आपको डिस्टिंक्शन की टेबल दे रखी है, इस टेबल को जरूर अपनी नोट डाउन कीजिएगा बच्चों, ठीक है, नोट्स में जरूर बनाइएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो एक टेबुलर फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये टेबल गिवन है, देखिए क्या कहता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, फर्स्ट इज मीनिंग, दोनों में मतलब में क्या अंतर है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक साल में इन गुड्स को यूज किया जाता है एज रॉ मटेरियल, और किस लिए यूज किया जाता है? फाइनल प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? ठीक है। नाउ सेकंड, इट कैन बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। जैसे हमने वो शर्ट्स का एग्जांपल लिया, तो वो शर्ट को अपन क्या करते हैं? रीसेल करते हैं, दोबारा बेचते हैं। किसके लिए बेचते हैं बेटा? ताकि हम उससे कुछ प्रॉफिट कमा सके ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नाउ फाइनल गुड्स में क्या होता है कि फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय कंज्यूमर फॉर फाइनल कंजम्पशन। हम इनको क्या करते हैं? कंजम्पशन के लिए परचेज करते हैं। किसके लिए परचेज करते हैं? कंजम्पशन मतलब हम उसको इस्तेमाल करने के लिए, ताकि हम उसको इस्तेमाल करें और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। नाउ परचेज बाय प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्ट। अच्छा, प्रोड्यूसर भी इन गुड्स को लेता है। क्यों लेता है भैया? इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मशीनरीज वगैरह है, वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में आ गई या कैपिटल गुड्स में आ जाती हैं, राइट? क्यों आ जाती हैं? क्योंकि उनको प्रोड्यूसर्स लेते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर कुछ नया प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? नाउ सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज प्रोडक्शन बाउंड्री। ये क्या है भैया? तो दीज गुड्स रिमेन विद इन दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। सिंपल कि भाई इनमें अभी क्या है? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को इन्होंने क्रॉस नहीं किया हुआ होता, ये विद इन दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, ये इससे पीछे है, ठीक है, और इसी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को जैसे क्रॉस कर लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? फाइनल गुड्स बन जाएंगे। देखो यहां पर भी ऐसे ही गिवन है कि दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज, और इनको अपन यूज करने के लिए क्या है? ये रेडी मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर? नाउ वैल्यू एडिशन का पॉइंट है, कहता है भाई वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, कि अभी इनमें वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वुड का, तो वुड एज इंडिविजुअली अगर अपन उसको यूज करें तो इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होती, ठीक है, लेकिन भाई अगर अपन उसके कुछ चेयर या फिर टेबल या ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसकी वैल्यू एडिशन ज्यादा होता है। वैल्यू एडिशन मतलब उसका क्या होता है? और ज्यादा बढ़ जाता है। तो भाई इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में क्या कहा कि वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, वैल्यू अभी ऐड होना क्या होता है? इसमें बाकी है। नाउ वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, इसमें ऑलरेडी फाइनल गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें वैल्यू क्या है? ऑलरेडी एडेड है, बन के तैयार है, आपको बस इस्तेमाल करना है। जैसे मैन्युफैक्चर्ड चेयर जो है, दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड, क्योंकि बन के तैयार है भैया, अब उसमें और वैल्यू एडिशन नहीं करना अपने को, बस आपको यूज करना है उसको। अब वो जो वैल्यू क्रिएट हुई है उसको आपको यूटिलाइज करना है। नाउ फाइनली द पॉइंट विल बी नेशनल इनकम एस्टिमेशन। देखो मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट गुड्स में कभी भी हम यही केस पढ़ते हैं कि भाई इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में हमेशा हटा दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है। तो देखो यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। नाउ यहां पर क्या बोलता है कि दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। इनको तो लेते हैं, इनको नेशनल इनकम में लिया जाता है।
लेकिन इनको नहीं लिया जाता बेटा। क्लियर है? तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस बेटा, पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बहुत अपने चैप्टर्स में जो है ये काम में आने वाला है। सो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन दी इंटरमीडिएट गुड्स, इसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। वही सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स, इसे अपन कैसे निकाल सकते हैं? C प्लस आई करके निकाल सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड कहते हैं अपन इसको, राइट। नाउ आगे चलेंगे बेटा। सो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक छोटा सा एक रिव्यू टेस्ट है बेटा। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड ये टेस्ट होने वाला है। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स से रिलेटेड मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, अप्लाई एंड यूज एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है भैया, आपको क्या करना है, इनमें से उन गुड्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि फाइनल गुड्स हैं, एज वेल एज आपको उन गुड्स को भी आइडेंटिफाई करना है जो कि इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, पेपर जो कि पब्लिशर ने परचेज किया, तो वो क्या है, वो फाइनल गुड है या फिर वो इंटरमीडिएट गुड है। देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ। पब्लिशर कौन होता है? जो बुक्स प्रिंट करता है। ठीक है, जो बुक्स को प्रिंट करता है। तो अगर वो पेपर को खरीद रहा है तो पेपर उसके लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। वेरी गुड, तो इसका आंसर हो गया सिंपली इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे बताना है। क्लियर है? इससे आपको एक बहुत बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको। ओके, सो अच्छे से इसको देख लीजिए आप हर एक को, और इसका आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है ना, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, अब एक एक करके अपन इसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स क्या है। कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स which are directly used for the satisfaction of human wants, यानी लोग अपनी ज़रूरतों को शांत करने के लिए, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिन गुड्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अपन सिंपली क्या कहते हैं? कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने इनको फर्दर किस पार्ट में क्लासीफाई किया है? 4 पार्ट्स में। पहला है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ड्यूरेबल वाले कौन से होते हैं भैया? एक बार खरीदो और सालों साल जो चलते हैं, जो कई साल तक चलते हैं, जैसे आपका घर, फर्नीचर, ये सब क्या है? ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। देखो एग्जांपल दे रखा है, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, और उनकी वैल्यू पैसे में क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है। सेमी ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो रिलेटिवली थोड़े कम चलते हैं, जैसे आपके क्लोज हो गए बेटा, 1-2 साल इनकी लाइफ, आपका मोबाइल फोन हो गया, ये सब इनकी लाइफ क्या है? 1-2 साल मानी जाती है। those comes under the semi durable goods. ठीक है, तो semi durable consumption goods are those goods which can be used for a period of 1 year or slightly more, यानी 1 or 2 years तक इसकी estimated life होती है। These goods are not of very high value. ठीक है, now non durable जिन्हें अपन single used भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक तरीके से ऐसे कहो कि भैया आज इस्तेमाल किया, खत्म हुआ, नेक्स्ट टाइम दूसरा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जितने भी ईटेबल्स होते हैं वो इसी नॉन ड्यूरेबल में आ जाते हैं। देखो छोटे समझेंगे इसको। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अब इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, कि भाई अपन क्या करते हैं? उसको सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है कि भैया द ब्रेड दैट यू ईट इज यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। ब्रेड, बटर, लेज, कुरकुरे, जो भी आप लोग खाते हो भैया, ठीक है, एवरी ईटेबल दैट इज ए नॉन ड्यूरेबल गुड। नाउ नॉन मटेरियल गुड्स या जिसे हम सर्विसेज भी कहते हैं, भाई हम एज कंज्यूमर सर्विसेज भी तो कंज्यूम करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे सीए की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, ये सर्विसेज ही तो है, इनको हम कंज्यूम कर रहे हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस। सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो क्या करती हैं? हमें ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, तो वो क्या कहलाती हैं? सर्विसेज कहलाती हैं। ठीक है, अ फ्यू एग्जांपल ऑफ सर्विसेज आर द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंड एटसेट्रा। क्लियर है? तो ये था आज की क्लास में अपन ने जो जो सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का पार्ट सीखने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो आज जहां तक हमने पढ़ा है इसको अच्छे से एक बार रीड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।